नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने केठरी में रोजगार और ऋण मेले का उद्घाटन किया और साथ ही मिशन रोजगार के तहत 2500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। इसी के साथ ही अलग अलग योजनाओं में चयनित पात्रों को भी 211 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। मैंने यहां पे ऋण मेला के आयोजन को भी देखा। फिर 46 कंपनियों के द्वारा युवाओं के प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए लगाए गए स्टॉल को भी देखा और युवाओं के इंटरव्यू के कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखा। मैंने यहां की महिला स्वयंसेवी बहनों के द्वारा किए जा रहे प्रयास को भी बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने यहां के उद्यमियों के द्वारा अंबेडकर नगर, जो आज से 7 वर्ष पहले माफिया और अपराधियों के कारण अपनी पहचान को समाप्त कर रहा था, इस जनपद में नए उद्योग आ रहे हैं। इस कार्य को, उद्यमियों के प्रयास को ही मैंने देखा और फिर मुझे अपने युवाओं को टैबलेट देने का और जॉब पत्र देने का भी अवसर प्राप्त, नियुक्ति पत्र देने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पे बृहद रोजगार और ऋण मेला 5100 युवाओं को आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा अंबेडकर नगर किसी भी मायने में कम नहीं है। एक अंबेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा, अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका लाभ अंबेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर है, कोलकाता में हुई घटना पर विरोध प्रदर्शन जारी है। केजीएमयू के नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया और डॉक्टरों नर्सों की सुरक्षा पर कानून बनाने की मांग भी की गई है। डॉक्टर्स की हड़ताल से केजीएम के मरीज काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो कोलकाता की घटना के बाद से पूरे देश भर में डॉक्टरों में गुस्सा है और साथ ही आम जनता का समर्थन भी मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेशन से पहले राखी की जो डिमांड है वो बढ़ती भी नजर आ रही है। राखी की शानदार बिक्री हो रही है, जिससे कि विक्रेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाजार में महिलाओं और बच्चों के लिए 100 से ज्यादा कैटेगरी की राखियां यहां पर उपलब्ध हैं और बच्चों के लिए कार्टून वाली, हल्की खिलौने वाली राखियां और महिलाओं के लिए डिजाइनर और ब्रेसलेट वाली राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू देवी देवताओं की फोटो वाली और मंदिर वाली राखियां भी खूब बिक रही हैं। कलेक्शन बहुत अच्छा है और मैं तो काफी सारी राखी ले जा चुकी हूँ। सभी घर में सभी के लिए लेके जा रही हूँ, बल्कि आज किसी और के लिए भी मंगाई है, किसने वो भी लेके जा रही हूँ। तो अपने लिए मैं ले चुकी हूँ। कितना क्रेज रहता है फेस्टिवल का? मतलब काफी ज्यादा ही क्रेज रहता है और राखी का मुझे लगता है स्पेशली सारे पूरे ईयर में, थ्रू आउट द ईयर सबसे ज्यादा ही क्रेज रहता है, क्योंकि मेनली ये भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है। इस बार कुंदन्स का बहुत सुंदर कलेक्शन भैया लेके आए हैं, तो कुंदन्स की राखी बहुत ज्यादा क्रेज में है। एंड दिस टाइप ऑफ कड़ाल राखी एंड दीज, ये कपल राखी बहुत अच्छे ट्रेंडिंग। भीड़ का अनुवाब लगा सकते हैं मेरे पे क्या कलेक्शन होगा। चंदन की राखी का बहुत अच्छा क्रेज है, कुंदन की राखी का अच्छा क्रेज है, भगवान जी के सोन का बहुत अच्छा क्रेज है, ईवी लाइफ की राखी का बहुत अच्छा क्रेज है। क्योंकि राखी में बहुत 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 वैरायटी है। म्यूजिक वाली है, लाइट वाली है, ब्रासलेट वाली है, लेडीज में है। लेडीज में बहुत कलेक्शन है, एंटी टार्निश में भी आइटम है, ब्रासलेटों में बहुत डिफरेंट आइटम है। पिछले साल के कंपैरिजन में कुंदन की राखियां इस समय बहुत आई हैं और ब्रासलेट आए हैं। बीच में बॉम्बे ब्रासलेट्स हैं सारे, वो न्यू कलेक्शन में और काफी सेल्स हो रहे हैं ये वाले। हाँ, वुमेन्स के लिए बहुत क्रेज है इस बार। इसमें आपका ऐसा ब्रासलेट आया कि कलर भी नहीं जाएगा आपका, बिल्कुल एंटी टैनिश पॉलिश में ब्रासलेट। तो हमेशा वैसे ही रहता है जैसे नॉर्मल रहता है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा ज्यादा है और राखियां भी बहुत सुंदर सुंदर है। आप आइए यहाँ पे आके देखिए। भाई बेचारा साल में एक ही बार आ पाता है, जैसे तैसे करके। और वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद प्रयागराज में डॉक्टर्स के संयुक्त संगठन ने कैंडल मार्च निकाला है। हाथों में मोमबत्ती लेकर न्याय की मांग की है और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता, आरोपियों को फांसी नहीं होती, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
जहां डॉक्टर की कोलकाता में हत्या के बाद लगातार विरोध है और प्रयागराज में एसआरएन हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और साथ ही ऐसे में मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया और आज कैंडल मार्च निकाली जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के साथ में। ये बताइए, आज आप लोग ने समर्थन दिया, किस तरह से मार्च निकाल रहे हैं? ये जो बंगाल में कांड हुआ है, जो जघन्य हत्या और अपराध हुआ है वहां पर, उसमें दोषियों को सजा दी जाए और केंद्रीय कानून लगाया जाए डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर सुरक्षा के लिए आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस तरह से आक्रोश है? अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मिले और जिस तरह का अपराध है उतने ही अनुपात में सजा मिले। देखिए, आप भी यूथ हैं और जिस तरह से डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है, आज आप लोग हैं, क्या मांगे और सरकार से? डॉक्टरों के वर्किंग कंडीशन जो होते हैं उनमें कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती है। आपने कितने इंसिडेंट्स देखे होंगे, कोई भी आता है डॉक्टर्स का वायलेंस करके चला जाता है। हमें जब तक सुरक्षित एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा हम लोग कैसे लोगों की सेवा कर सकेंगे, ये बताइए। कहना कि जब तक सुरक्षित एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा हम डॉक्टरों की कैसे हम मरीजों की इलाज करेंगे। और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतार में डॉक्टर्स हाथ में कैंडल जलाए लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कैंडल मार्च में हैं, क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो जितने भी हमारे कातिल हैं वो पकड़े जाएं और हमारी सेफ्टी के लिए सीपीए जल्दी से जल्द इंप्लीमेंट हो, ना कि इनैक्ट। जो अभी इसकी बातें चल रही है ये 2019 में ही आ चुका था, पर अब ये जाके इनैक्ट हो सबसे पहले, तो हम यही चाहते हैं। और लोग ये बात करेंगे, यहाँ महिला के डॉक्टर के साथ जिस तरह से घटना हुई, आप खुद एक महिला डॉक्टर है, क्या कहेंगी? महिला डॉक्टर रात को 36 घंटे की शिफ्ट करते हुए उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल ही गलत था और उसने हमारे अंदर बहुत डर की भावना शुरू कर दी है। हमें बहुत बेकार लग रहा है जो भी इंसिडेंट हुआ, और हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें फैसिलिटीज दे, प्रोटेक्शन दे। जिस तरह से मांग है युवा डॉक्टरों की कि उन्हें इंसाफ मिले और जिस तरह से ये घटना हुई है उस पर सरकार कोई न कोई जल्दी निर्णय ले और कानून लागू करे, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक इस पर कानून लागू नहीं होगा। और केंद्र सरकार के अब पाले में गेंद है और केंद्र की सरकार अब इस पर किस तरह से निर्णय लेती है और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए किस तरह से कानून बनेंगे। अगर जब तक कानून नहीं बनते हैं ये डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, जिससे आम मरीजों को भी काफी असुविधा होगी। मगर सुरक्षा की बात करी जाए, जिस तरह से महिलाएं डॉक्टर 24 घंटा ड्यूटी करती हैं, अगर ये कानून नहीं बनता है तो उनको भी खतरा सताता रहेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में डॉक्टर्स में उबाल है। इस घटना को लेकर यूपी समेत अन्य राज्यों में डॉक्टरों ने हल्ला बोल रखा है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। तस्वीरें देखिए आप आगरा, गोरखपुर और प्रतापगढ़ की, जहां पर यह प्रदर्शन जारी है। हम लोग डॉक्टरों पर, स्टाफ पर, रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हो रहे बढ़ते हुए अत्याचार के विरोध में आज आंदोलित हैं। एक दिन की हड़ताल रखी है। पश्चिम बंगाल में जो विभत्स दुर्दांत घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। उम्मीद है सीबीआई की जांच से कुछ नतीजा निकलेगा। इतना अत्याचार असहनीय है, सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए। और इसको जो भी जिम्मेदार हो उनको कड़ी से कड़ी की सजा दिया जाए। इस समय देश का वातावरण आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग समझ रहे हैं और जैसा पता चल रहा है, डॉक्टर्स वो लोग होते हैं जो जान बचाने का काम करते हैं। अगर उनका साथ में भी अगर ऐसा व्यक्तित्व कार्य कर रहा है, क्षमा कीजिए, फिर ये अपराध क्षम्य नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें जब हम किसी की सेवा करके किसी के जीवन को दान देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में उसी व्यक्तित्व को जो जीवन का दान दे रहे हैं और आप उसके साथ इसे निर्मम हत्या करते हैं और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उस तरीके से जो रेप हुआ है ये निंदनीय है, हमारे भारत को शर्मसार किया है। हमारे दो मुद्दे हैं सबसे इम्पोर्टेंट। पश्चिम बंगाल में जो महिला के साथ बलात्कार हुआ और मर्डर हुआ उसका इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, चल रहा है, बहुत तेजी से नहीं चल रहा है। सीबीआई आ गई, माननीय हाईकोर्ट ने बोला था, पर अभी सारा मामला धीरे चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी घटना एक और हो गई, वो होती 14 तारीख की रात की, जिसमें 7000 लोग, कल माननीय हाईकोर्ट में ये स्टेटमेंट आया, 7000 लोगों ने मेडिकल कॉलेज में घुस के पूरा कॉलेज तहस नहस कर दिया, सारे डॉक्टर्स को मारे हैं। ये जो भी गूंस थे, जो भी ऑर्गेनाइज गूंस जो अंदर घुसे, इन लोगों ने हमला किया और सबको तोड़फोड़ कर दी है।
और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। देवरिया में युवती से छेड़छाड़ का मामला, दबंगों ने युवती के साथ की है बर्बरता, पुलिस पर लापरवाही करने का। सहारनपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, डीएम एसएसपी ने की है सुनवाई, समस्याओं के निस्तारण के आदेश। एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया है, बाप बेटी घायल हुए हैं, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। आगरा में यमुना नदी में 3 लोग डूबे हैं, एक शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया, 2 की तलाश जारी। आगरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ब्लैकमेलिंग से परेशान था, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, चोरों के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमीरपुर में युवती ने शौहदे को जमकर पीटा है, फोन करके करता था परेशान, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में 2 भाइयों की यमुना नदी में डूबने से मौत, सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। अमेठी में दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की है, इलाज के दौरान युवक की मौत, नाराज परिजनों ने काटा हंगामा, परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 50 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। फर्रुखाबाद में कोलकाता में महिला के साथ हुई घटना का यह मामला, लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। मेरठ में अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा के दौरान एक डीजे मासूम बच्चे के ऊपर गिर गया, जिससे मासूम बच्चे को सर में गंभीर चोट लग गई। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत करते हुए शांति व्यवस्था को कायम किया। आपको बता दें कि ये मामला मेरठ के थाना डेलीगेट इलाके के खैरनगर का है, जहां देर रात अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा निकल रही थी। इस दौरान डीजे का एक कोलम वहीं खड़े एक मासूम बच्चे के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में मासूम बच्चे के सर में गंभीर चोट लग गई। गुस्से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया तो दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों समुदाय के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेजा। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के द्वारा आज पत्थर गिरजाघर से लेकर सुभाष चौराहे तक मार्च निकाला गया है और साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने मांग किया है कि भारत से जितने बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उन्हें यहाँ से भगाया जाए और ऐसे में यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है बांग्लादेश के और साथ ही मांग की है सरकार से उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। जिस तरह से हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है और उनके कई धार्मिक स्थानों पर भी स्थल पर भी छेड़छाड़ की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद से पूरे देश के हिंदुओं में आक्रोश है और इसी में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने आज विरोध मार्च निकाला है और उसका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है और इस तरह से उनको यहाँ से भगाया नहीं जाता तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। खनन पर निरंकुश लगाने में नाकाम जिम्मेदार संबंधित लेखपालों की सरपरस्ती हो रहा अवैध खनन का गोरा धंधा। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के निवादा साहम का है, जहां पर निवादा साहम में बीते 2 दिनों से लगातार जेसीबी और ट्रैक्टर से अवैध खनन किया गया। जब इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने जिम्मेदारों के मोबाइल पर दी तो कई जिम्मेदारों के मोबाइल स्विच ऑफ मिले। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने किसान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष से बुरी बात रखी और उसके बाद ये मामला मीडिया के प्रकाश में आया। जब मीडिया के प्रकाश में मामला आने के बाद जब जिम्मेदारों से बात की गई तो जिम्मेदारों ने मामला संज्ञान न होने की बात कहकर उचित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि एसडीएम के तेवर सख्त दिखे अवैध खनन पर, लेकिन कहीं न कहीं तेवर सख्त होने के बावजूद भी जो संबंधित लेखपाल थे अंशुमान यादव, उनका कहीं न कहीं उन खनन माफियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बात अगर करें तो बीते समय पहले भी लाला भगत में पुरातत्व विभाग का जो खेड़ा था उस पर अवैध खनन माफियों ने खनन किया था और वहां से मिट्टी बिक्री की गई थी। लेकिन जब मामला प्रकाश में आया जिसके बाद संबंधित लेखपाल ने खनन माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्रवाई न करके किसानों पर कार्रवाई कर दी थी। फिर एक बार ऐसे ही मामला जब निवादा साहम कहा गया, जो जगमोहनपुर ढील का मजरा निवादा साहम है, वहां का मामला प्रकाश में आने के बाद अब उस मामले को लेकर लेखपाल कहीं न कहीं खनन माफियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे एडीएम ने
सख्त निर्देशों पर नायब तहसीलदार को अवैध खनन की जांच सौंपी है और खनन माफियों के चेहरे बेनकाब कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना यह है कि पूरे मामले पर एडीएम और जिलाधिकारी के सख्त रवैया कितने अब संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों पर हावी हो पाएंगे या इसी तरीके से रसूलाबाद में अवैध खनन का गोरखधंधा चलता रहेगा। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।